अब देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं मोहित सर से आपके सवालों के जवाबों को लेकर, और रैंडमली उनसे अलग अलग टॉपिक्स पे हम बातचीत भी कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अब अहमदाबाद से मौजूद हैं, स्वप्निल पटेल साहब हैं बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पटेल साहब। थैंक यू सर। मेरा सवाल है सर, मैंने SIP मेरी है 16,000 की है मंथली, वो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ 22,000 तकरीबन, और हर साल में 10% बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं 8 साल से सर इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। अप्रोक्स पोर्टफोलियो मेरा 35 लाख का है। ओके सर। और ये मैंने SIP सर 8 जितनी कर रखी है, तो ये 8 SIP रखूँ या 3 या 4 में कन्वर्ट कर दूँ? ओके, तो पटेल साहब एक दो सवाल मेरे भी हैं। आप 8 साल से बाजार में निवेश कर रहे हैं, राइट? जी सर। और आपने SIP कितने की शुरू की थी उस समय पर? उस समय सर 500 रुपया से शुरू किया था सर। अच्छा, और आज आप उसे 22,000 तक लेके जाना चाहते हैं? हाँ, अभी 22,000 तक लेने जा रहा हूँ सर। आपका शो देख देख के मैं इन्वेस्ट करता हूँ अभी तो। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपने जो 8 साल में उतार चढ़ाव थे वो सब देख ही लिए होंगे, उतार चढ़ाव बाजार के? जी सर, डेफिनेटली। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य मोहित थोड़ा सा सुनने में ऑड लगता है, लेकिन ठीक है, अभी भी इनके पास आगे ये 10 साल का समय लेकर चल रहे हैं और स्टेप अप भी करने को तैयार हैं। 22,000 रुपये के आसपास स्टेप अप ले आएंगे। इनका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग 35 लाख का है, तो इन्हें वो भी बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। क्या करना चाहिए इन्हें? अभी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा, इनके पोर्टफोलियो के अंदर सेक्टोरल फंड भी है जिसमें डिफेंस फंड बहुचर्चित है, तो वो ज़रूर बात करना ज़रूरी है। सेक्टोरल फंड के अंदर क्या किया जाए, या फिर जो इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल फंड्स ले रखे हैं उनके अंदर क्या करना चाहिए? बिल्कुल सुमित, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने 500 रुपये से शुरुआत की थी, आज ये 22,000 रुपये पे ले जाना चाहते हैं। और जहां इन्होंने बोला कि आपका शो देखते हैं रेगुलरली, तो एक तरह से आप भी कोच ही हो गए सुमित। तो काफी काबिल तारीफ है कि जिस तरह से इन्होंने अपना सिप बढ़ाया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो इसी तरह से अपने सिप को इंक्रीज करते रहें। सिप इज द मोस्ट पावरफुल अक्यूमुलेशन एंड कंपाउंडिंग टूल सुमित। तो जहां तक इनके लक्ष्य का सवाल है, स्वप्निल जी, देखिए आपका लक्ष्य 5 करोड़ का आप साध लेंगे। 35 लाख का जो आपकी रकम है वो बढ़कर कुछ 3 करोड़ के आसपास चली जाएगी, अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करूं। और 22,000 रुपए की आपकी सिप आपको एक अलग से 1.9 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करके देगी। तो कुल मिलाकर आप अपने लक्ष्य के आसपास बिल्कुल हद तक पहुंच जाएंगे। बस इसी पे कायम रहे। और जिस तरह से आप 500 से 22,000 की दूरी तय की है, मैं चाहूंगा कि आप 22,000 से 1 लाख तक की सिप पर जाएं, उससे भी कहीं आगे जाएं। राइट। अब देखिए, जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है स्वप्निल जी, आपसे भी और सभी से, कि जब आप कोई थीमेटिक फंड लेते हैं तो उसके पीछे की सोच क्या होती है? राइट। अब अगर मैंने कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, लार्ज कैप फंड ले रखा है, और मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फंड मैनेजर मेरे लिए अच्छा लार्ज कैप फंड चला रहा है, अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड चला रहा है, तो मेरा मैंडेट ये है कि उन्हें जब जो थीम अच्छी लगती है, जो सेक्टर अच्छा लगता है, जो मार्केट कैप अच्छा लगता है, वो उस फ्लेक्सी कैप फंड में उस तरह से मूव करेंगे। राइट। अगर उन्हें लग रहा है कि कंजम्पशन अच्छा चल रहा है, उन्हें लग रहा है IT अच्छा चल रहा है, उन्हें लग रहा है कमोडिटीज या फिर रियल एस्टेट या फिर कंज्यूमर गुड्स अच्छे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मूलभूत जो मेरा कन्विक्शन है वो ये है कि वो फंड मैनेजर सही समय पर सही सेक्टर बदलाव करेगा और मेरा एक फ्लेक्सी कैप फंड रन करेगा। राइट। जब मैं एक सेक्टोरल फंड लेता हूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि नहीं, मुझे पूरी तरह से या तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मेरे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड चल रहे हैं वहां के फंड मैनेजर में इतनी काबिलियत है कि वो सही टाइम पे सही सेक्टर को पकड़ पाए, या मुझे ये लगता है कि मैं इस सेक्टर की बहुत ज्यादा समझ रखता हूं और ये सेक्टर बहुत अच्छा चलने वाला है और इस सेक्टर पर मैं थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहता हूं, या फिर मेरा सलाहकार बोल रहा है कि इस सेक्टर में कुछ स्पेशल होने वाला है। अगर पहला केस है तो देखिए आप बिल्कुल गलत है। राइट। क्योंकि अगर आपने अपनी पहली अच्छी हार्ड एंड कमाई किसी फ्लेक्सी कैप मैनेजर को दे रखी है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप एक सेक्टोरल फंड में अलग से जाएं और उनकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर दूसरा केस है, आपको लग रहा है कि आप उस सेक्टर को थोड़ा बारीकी से समझते हैं क्योंकि आपका उससे कोई करीबी रिश्ता है, आप उसमें काम करते हैं, आपके सलाहकार उसके बारे में अलग से कुछ बता रहे हैं, तो चलिए एक बार को मैं मान लेता हूं कि आपको एक सेक्टोरल थीम रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। पर आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि उसमें कब एंट्री लेनी है और कब निकलना है। राइट। अब केस इन पॉइंट जो सुमित ने कहा, डिफेंस फंड,
1 मिनट की मैं चर्चा कर लेता हूँ इस पे। देखिए, एक डिफेंस फंड आया था पिछले साल सही टाइम पे, जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया। एक डिफेंस फंड आया अभी 1 महीने पहले, जिसमें भी बहुत सारे लोगों ने करीब 1900 करोड़ उस डिफेंस फंड ने इकट्ठा किया, और एक डिफेंस फंड चल रहा है अभी मार्केट में जिसका एनएफओ चल रहा है, राइट? तो अब आपको ये देखना होगा कि किस भाव पर आप ये कंपनियां खरीदने जा रहे हैं, राइट? आज का जो वैल्यूएशन है डिफेंस का, वो बहुत ही ज्यादा महंगा वैल्यूएशन है। इस वैल्यूएशन पे क्या वो कंपनियां और ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं, उसी स्पीड से दे सकती हैं? मुझे नहीं पता, मैं इसका सही जानकार नहीं हूं। पर जहां तक मुझे लगता है कि ये कॉल जो है, ये मैं किसी अच्छे काबिल फंड मैनेजर को लेने दूंगा, किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को लेने दूंगा। अगर उन्हें लगता है कि डिफेंस में अभी भी वैल्यू है, अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, तो वो अपने फंड में जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप फंड डिफेंस स्टॉक नहीं ले रहा है। बट इस स्तर पर मैं किसी डिफेंस फंड में क्या एंट्री लूंगा? शायद नहीं। अगर पुराना मेरा एसआईपी चल रहा है और मेरा समय दायरा 5 से 10 साल का है और मैं वो चलने दूंगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर है जिसका बहुत बड़ा स्कोप है। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर 5 से 10 साल के दायरे के हिसाब से एसआईपी करना काफी अच्छा है। बट ये सोचना कि इसमें क्विक रिटर्न बन जाएंगे इस लेवल से, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है सुमित, राइट? तो मेरी फाइनल राय यही रहेगी कि थोड़ा जो आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, सेक्टोरल एक्सपोजर को कम करिए। 50 से 60% लार्ज कैप में रखिए, 20 से 30% मिड कैप में, और उतना ही स्मॉल कैप में रखिए। एक अच्छा 50% लार्ज, बाकी 50 को मिड स्मॉल फ्लेक्सी में एलोकेट कर दीजिए। वो एक अच्छा पोर्टफोलियो देगा। और अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ थोड़ा सा स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन करिए, यानी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा क्वालिटी, जी वैल्यू और मोमेंटम का मिश्रण कीजिए। जी। चलिए, तो आपको एक डिटेल वे में मोहित ने समझा दिया किस तरह से आपको निवेश करना है, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे कैसे अपने फंड को एलोकेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए हर बार की तरह, और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हम लोगों से बातचीत करने के लिए। जाने से पहले जो टॉप 4 फंड है मोहित जी के, वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनके साथ अपने निवेश की आप शुरुआत कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइस मिड कैप फंड और बंधन का स्मॉल कैप फंड, इनके साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।